अगर गिवन है न्यूमेरिक फॉर्म में तो उसको कैसे चेक करेंगे कि पीरियोडिक है या नहीं, या फिर कोई सिग्नल दिया हुआ है ग्राफिकली दिया हुआ है तो उसको कैसे चेक करेंगे पीरियोडिक है या नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं जिसको देखकर डायरेक्टली आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक है या नहीं है। उसके ट्रिक्स हम आज जानेंगे कि कैसे हम उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को चेक कर पाएंगे कि वो पीरियोडिक है या नहीं। साथ के साथ एलएनबीओपीडी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे दिए हुए हैं जो पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड है, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे जो पीरियोडिक सिग्नल के बेस पे प्रॉब्लम है। पीरियोडिक सिग्नल का यूज आपका फूरियर सीरीज में भी होता है और आगे के चैप्टर में भी पीरियोडिक सिग्नल का यूज आएगा, तो सारे भी कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक सिग्नल बोलते किसको है। कोई भी सिग्नल हो या फंक्शन हो, अपने वैल्यू को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, एफएक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। सेम वैल्यू बार बार आ रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स अंतराल के बाद, तो उसे हम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। शर्त यही है कि वो -∞ से +∞ तक होना चाहिए। मतलब -∞ t के -∞ से लेके +∞ तक फिक्स टाइम इंटरवल पे सिग्नल क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, अपने वैल्यू को रिपीट करना चाहिए। कोई सिग्नल अगर कुछ शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है तो पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। पीरियोडिक तभी कहलाएगा जब होल टाइम के लिए वो पीरियोडिक हो। शॉर्ट टाइम के लिए अगर पीरियोडिक हो तो उसे पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोलेंगे, तो ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल हम ग्राफिकली समझते हैं। xt एक सिग्नल दे रखा है, इस तरीके का सिग्नल है xt 0 2 4 6 8 -2 -4 -8 2 -2 है। अब चेक करना है पीरियोडिक है या नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि लेफ्ट टू राइट एरो दे दीजिए। पहले तो एरो का बहुत यूज होता है सिग्नल में, हम डिफरेंशिएशन वगैरह करते समय भी एरो का यूज किए थे। इससे पता चलता है कि देखिए -2 पे वैल्यू डाउन जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो अगला वैल्यू डाउन कहां पे जा रही है, 2 पे जा रही है, और पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रही है 0 पे, तो 4 पे भी पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रही है। तो देख सकते हैं 0 पे वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट वैल्यू 0 कहां पे है, 4 पे, और पॉजिटिव स्लोप के साथ फिर ऊपर जा रही है। डाउन जा रही है -2 पे, फिर 2 पे जा रही है, नेक्स्ट कितने पे जा रही है, 6 पे जा रही है, 2 के बाद फिर 6 पे नीचे आ रही है। मतलब 6 - 2 4 टाइम इंटरवल के बाद ये सिग्नल अपने वैल्यू को रिपीट कर रही है, अपने वैल्यूज को रिपीट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड 4 = 4 टाइम पीरियड से ये पीरियोडिक है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि अगर ये 4 टाइम पीरियड से पीरियोडिक होगा तो 2 पे अगर डाउन जा रहा है तो वापस फिर 6 पे भी तो डाउन जा रहा है ना, 2 के बाद फिर 6 पे डाउन जा रहा है, 2 वाली वैल्यू फिर वापस 6 पे है, मतलब 8 टाइम पीरियड से भी पीरियोडिक है। अगर 4 टाइम पीरियड से भी पीरियोडिक होगा तो 8 टाइम पीरियड से भी पीरियोडिक होगा, 12 टाइम पीरियड से भी पीरियोडिक होगा, 16 टाइम पीरियड से भी पीरियोडिक होगा। तो एक सिग्नल अगर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो t 2t 3t 4t इंटरवल के बाद वो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके बाद सिग्नल अपने वैल्यूज को रिपीट करेगा, उसे फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच a signal repeat its value regularly is called fundamental time period, is called
फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड। और जहां भी हम टाइम पीरियड की चर्चा करेंगे, जहां भी हम टाइम पीरियड की चर्चा करेंगे, ध्यान रहे टाइम पीरियड का मतलब होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड ही, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद सिग्नल अपने वैल्यू को रिपीट कर रही है। फंडामेंटल टाइम पीरियड का मतलब होगा कि स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड को ही हम फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर सिग्नल, कोई सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करेगा। इसकी पीरियोडिसिटी की पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। इफ xt इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड t, देन पहली जो प्रॉपर्टी है xt प्लस या माइनस kt इक्वल टू xt होगा। k इज इंटीजर तो प्लस kt लिख लेना, k की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो xt में t टाइम, अगर t टाइम से पीरियोडिक है, t टाइम पीरियड से पीरियोडिक है तो t टाइम पीरियड से राइट शिफ्ट करें, लेफ्ट शिफ्ट करें, 2t टाइम पीरियड से राइट शिफ्ट करें या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। xt में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज विल अकर इन xt आफ्टर टाइम शिफ्टिंग फ्रॉम कैपिटल T और कैपिटल 2t और 3t। टाइम डिले करें या टाइम एडवांस करें, रिजल्ट सेम आएगा। सेकेंड, xt प्लस a कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है, xt के बाहर में कोई a वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर ऐड कर रहे हैं, a इज कांस्टेंट, विल बी पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड t। मतलब किसी सिग्नल में कांस्टेंट वैल्यू 2 या 3 ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x माइनस टी अगर उसका टाइम रिवर्सल कर दे तो कोई विल ऑल्सो बी पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड t। फोर्थ देखें तो xt प्लस टी नॉट अगर उसमें कुछ टाइम पीरियड की शिफ्टिंग भी कर दे, कुछ टाइम से उसको राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट कर दें, एडवांस कर दें या डिले कर दें, तो उसके भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल ऑल्सो बी पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड टी। ठीक है, बाहर कोई मैग्निफिकेशन कर दें, axt कर दें तो axt भी पीरियोडिक होगा विद टाइम पीरियड t। मतलब xt में बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या बातें आपने सीखी? xt के बाहर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दे या कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। xt में टाइम रिवर्सल कर दें, टाइम शिफ्टिंग करें या फिर मैग्निफिकेशन करें तो उसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, हाँ स्केलिंग जब होगा तो उसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा ना। x80 अगर स्केलिंग हो रहा है x80 विल बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड। ये कंटिन्यूअस के लिए देख रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, खासकर स्केलिंग में। ty टाइम पीरियड से
पीरियोडिक होगा। मतलब यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड में 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान करेंगे इसके लिए। कंटिन्यूअस के लिए हम देख रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो आगे हम देखेंगे। पीरियोडिक सिग्नल के नोट में लिखें ऑल सिग्नल ऑफ टाइप, इस टाइप का ए टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस 5, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, जे कॉम्प्लेक्स नंबर का आई है, यहां जे लिख रहे हैं, ओपिनियन आपका जे लिखता है इसलिए जे लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 विल बी पीरियोडिक with time period 2 pi by t, 2 pi by omega, t equal to 2 pi by omega टाइम पीरियड से पीरियोडिक होगा। जितने भी सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ए टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस 5 टाइप का, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 टाइप का, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस फॉर्म में लिखा हुआ है सिग्नल कंटिन्यूअस में ऑलवेज पीरियोडिक होगा। कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई डॉट नहीं। अगर सिंगल सिग्नल है ना, तो हमेशा पीरियोडिक होगा। इसके पीछे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, रेशनल इरेशनल ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज पीरियोडिक होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। समझ लीजिए, एक चीज पॉइंट नोट कर लीजिए ना, ऑलवेज पीरियोडिक होगा। हाँ, डिस्क्रीट में ऑलवेज नहीं होगा, डिस्क्रीट का बाद में देखेंगे हम। अभी कंटिन्यूअस में बोल रहा हूं, ऑलवेज पीरियोडिक होगा विदाउट एनी कंडीशन। जैसे एग्जांपल देखें, एक्स टी इक्वल टू कॉस 2t है, कॉस 2t है, चेक करना है पीरियोडिक है या नहीं। अरे भाई, साइन कॉस ऑलवेज पीरियोडिक होता है। कंटिन्यूअस में साइन कॉस ऑलवेज पीरियोडिक होता है। हाँ, 2 का सम है तो आगे कंडीशन देखेंगे। सिंगल अगर साइन कॉस है तो हमेशा पीरियोडिक होता है। तो कॉस 2t का ना पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो इससे कंपेयर कर दें तो यहां ओमेगा कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2 है, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 2 पाई टाइम पीरियड से ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। पाई इरेशनल क्वांटिटी है, लेकिन यहां कंटिन्यूअस में किसी का टाइम पीरियड इरेशनल हो सकता है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन लोग रहते हैं, ठीक है। रेशनल इरेशनल की बात करेंगे, आगे करेंगे। यहां आप ये जानिए कि ये पीरियोडिक है, टाइम पीरियड पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देते हैं, देख लें। x1t इसको लिख 3 साइन स्क्वायर 5 पाई टी। अब यहां स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर इस फॉर्म में नहीं है ना, तो जो इस फॉर्म में नहीं होगा ना उसको पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। जो इस फॉर्म में नहीं होगा उसको पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इसको लीनियर टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको लीनियर में लाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है।
तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करिए। यही होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो हम इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा, x2t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा cos 2 इंटू 5 पाई t डिवाइड बाई 2, ये आ गया 3/2 माइनस 3/2 cos 10 पाई t। अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी सिग्नल में ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कांस्टेंट वैल्यू से सिग्नल में मल्टीप्लाई होगा तो उसके टाइम पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं cos ओमेगा t से कंपेयर करें तो यार ओमेगा इक्वल टू है, ओमेगा इक्वल टू 10 पाई है, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 10 पाई है ना, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 1/5। ठीक है, टाइम पीरियड इसका 1/5 आ गया, टाइम पीरियड इसका 1/5 आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। x3t इक्वल टू e टू दी पावर 3 e टू दी पावर j 5t प्लस 6। इसको चेक करना है कि पीरियोडिक है या नहीं। तो इसको चेक करेंगे तो कंपेयर करेंगे किससे, a e टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर करेंगे, है ना, मतलब j ओमेगा t प्लस 5 इक्वल टू j इंटू 5t प्लस 6 कंपेयर करते धीरे धीरे, तो ये ओमेगा इक्वल टू 5 आ गया, ओमेगा की वैल्यू 5 आ गई है। तो यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अपॉन 5 टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, 2 पाई बाई 5 इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। फोर्थ करिए, एक और प्रॉब्लम है, x4 t इक्वल टू e टू दी पावर 3 पाई t प्लस 5, इसका टाइम पीरियड फाइंड करिए। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे a टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5 से, ठीक है, तो देखें तो j ओमेगा t इक्वल टू, मतलब j ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, 3 पाई के बराबर है। यहां से ओमेगा निकालेंगे तो 3 पाई अपॉन j हो जाएगा, j नीचे चला जाएगा। टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो 3 पाई अपॉन j, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2j अपॉन 3 आ गया। j का मतलब इमेजिनरी टर्म है, j का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी टर्म है। टाइम पीरियड इमेजिनरी आने का मतलब है टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहां लिख सकते हैं ये सिग्नल नॉट पीरियोडिक है। ये क्या है, पीरियोडिक नहीं है, ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो सिग्नल है, एक सिग्नल है, उसका हमने पीरियोडिसिटी चेक किया, पीरियोडिसिटी फाइंड भी कर दिया। जब दो या दो से ज्यादा सिग्नल सुपर इम्पोज हो, प्लस हो रखा हो, माइनस हो रखा हो, फिर उसका पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, मतलब इफ x t इक्वल टू x1t प्लस x2t प्लस x3t प्लस x4t प्लस डैश 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 जा रहा है, एंड x1t
x2t, x3t are periodic with time period t1, t2, t3, x4, t8, t4 से होगा रेस्पेक्टिवली। अलग अलग है ना, x1t का टाइम पीरियड t1 है, t2 is time period of x2t, t3 is time period of x3t। देन टाइम पीरियड ऑफ xt क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ xt इज, xt का टाइम पीरियड t मान लेते हैं, t की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? देखिए t का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के हम डेरिवेशन कर देंगे। अभी सिंपली आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। जिनको डेरिवेशन से, ज्यादातर लोगों को डेरिवेशन से मतलब नहीं होता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। T1 इंटू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T3, T1 अपॉन T4 एंड सो ऑन। इन सबके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। T1 अपॉन T2 करेंगे, T1 अपॉन T2 T3 करेंगे, T1 अपॉन T4 करेंगे, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। प्रोवाइडेड है ना, एक कंडीशन है यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T3, T1 अपॉन T4 डैश 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 ऑल आर रेशनल्स, सभी के सभी क्या हो? रेशनल्स हो। अब यहां रेशनल्स की बात आ गई है ना, पहले नहीं रेशनल की बात थी, सिग्नल ना, इंडिविजुअल सिग्नल ऑलवेज पीरियोडिक होगा, चाहे टाइम पीरियड रेशनल हो या इरेशनल हो। लेकिन जब सुपरइम्पोज होगा, दो या दो से ज्यादा सिग्नल का सम होगा, तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके टाइम पीरियड का रेशियो रेशनल होना चाहिए। मतलब या तो दोनों रेशनल हो या दोनों इरेशनल हो, तभी पीरियोडिक होगा। एक रेशनल एक इरेशनल पीरियोडिक नहीं होगा। आगे समझ में? तो सारे रेशियो रेशनल होने चाहिए ना। T1 अपॉन T2 भी रेशनल होना चाहिए, इंटीजर अपॉन इंटीजर होना चाहिए। T1 अपॉन T3 भी इंटीजर अपॉन इंटीजर होना चाहिए। T1 अपॉन T4 भी इंटीजर अपॉन इंटीजर होना चाहिए, तभी पीरियोडिक होगा। और अगर पीरियोडिक होगा तो टाइम पीरियड T1 इंटू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T3, T1 अपॉन T4 होगा। अब कोई ऐसा बोल सकते हैं कि हम बाहर आपने T1 को ही क्यों लिया, T2 भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बाहर अगर T2 लेंगे तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ हो जाएगा T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T3, T2 अपॉन T4 इस तरह से चलेगा। ऐसे ही अगर T3 बाहर लिख ले तो वही हो जाएगा, न्यूमरेटर में T3 हो जाएगा, बाकी सारे डिनोमिनेटर में होंगे। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा सिग्नल का सम है, तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। पहला देखते हैं, xt इक्वल टू cos 5t प्लस 6 माइनस साइन 8/3t प्लस 7। चेक करना है पीरियोडिक है या पीरियोडिक है, तो फिर टाइम पीरियड फाइंड करना है। दोनों का पहले टाइम पीरियड निकालिए, दोनों का टाइम पीरियड फाइंड करिए फास्ट।
पहले को हम T1 कर लेते हैं, दूसरे को T2 कर लेते हैं। ओमेगा 1 यहां देखें, ओमेगा 1 है यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे ओमेगा 2 8/3 है। तो यहां से T1 निकालेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा 1 होगा, 2 पाई बाई 5 आ गया। T2 निकालेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा 2 मतलब 2 पाई अपॉन 8/3, 2 पाई इंटू 3/8 आ गया, काट दें, 3 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, T1 अपॉन T2 फाइंड करिए, रेशियो फाइंड करना है, T1 अपॉन T2 फाइंड करना है। ठीक है, T1 है आपका 2 पाई अपॉन 5, T2 है 3 पाई अपॉन 4, डिवाइड कर दें, 2 पाई अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 3 पाई, 8/15 आ गया। रेशनल है, 8/15 आपका रेशनल है, हेंस पीरियोडिक होगा, ये आपका पीरियोडिक होगा। रेशनल है सो ये पीरियोडिक होगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं, T इक्वल टू T1 इंटू डिनोमिनेटर ऑफ, अब एक ही तो है T1 अपॉन T2, तो एलसीएम कहां निकालेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ डायरेक्ट लिख देते हैं T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारा कितना है 15, तो T1 है T1 3 पाई बाई 4, इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 पाई बाई 4 आ जाएगा, 45 पाई अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया आंसर, आ गया टाइम पीरियड। आप देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइएगा 1 2 3 4 से, तो 45 पाई बाई 12 दोनों में आएगा आगे। ठीक है, कॉमन टाइम पीरियड। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड, समझ गए होंगे, सेकंड ट्राई कर सकते हैं आप लोग, बनाइए। सेकंड देखिए, xt इक्वल टू 3 sin √8 पाई t प्लस 4 cos 7/8 7√2/8 पाई t प्लस π/4। इसका टाइम पीरियड निकालिए, देख कर अंदाजा नहीं लगाना है, फाइंड करना है, T1 अपॉन T2 फाइंड करना है, फिर डिसाइड करना है। जल्दी में धोखा हो सकता है, अगर हम जल्दीबाजी में फैसले करते हैं तो धोखा हो सकता है, फैसला सोच समझ के करना चाहिए ना, देख के नहीं, है ना, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है देखते ही बताने लग गए। थोड़ा सा 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड समय दे देने से आपका जाया नहीं जाता है, उतना समय आपको गेट में मिलता है। तो फाइंड करिए पीरियोडिक है, चेक करिए पीरियोडिक है, T1 T2 निकालिए, T1 रेशनल आता है, इरेशनल आता है, फर्क नहीं पड़ता है, पीरियोडिक है। T2 आता है, रेशनल आता है, इरेशनल आता है, फर्क नहीं पड़ता है, पीरियोडिक है। T1 अपॉन T2 रेशनल आना चाहिए, ध्यान रहेगा। तो T1 हमारा यहां पे कितना होगा, 2 पाई अपॉन √8 पाई। T2 हमारा कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा ए है ना, इसको घेर के ओमेगा लिखे ना, ये ओमेगा 1 हो गया ना, इसको घेर दें T के साथ वाला, तो ये ओमेगा 2 हो गया। तो T2 हमारा कितना होगा, 7√2/8 पाई, पाई कैंसिल आउट हो गया, 2/√8 ही रहने देते हैं, अभी रेशनलाइज करने की जरूरत क्या है, बाद में कर लेंगे जब फाइनल आंसर आएगा। पाई कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू होगी 2 × 8
7√2 मतलब 16/7√2। इसको नहीं देखना है रेशनल है इरेशनल है, इसको नहीं देखना है। इंडिविजुअल T1 T2 ये दोनों तो पीरियोडिक है ही है। सम पीरियोडिक है या नहीं है चेक करना है। सम को चेक करने के लिए रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। T1/T2 को चेक करना पड़ेगा ये रेशनल है इरेशनल है। T1/T2 फाइंड करिए। 2/√8 डिवाइडेड बाई 16/7√2। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2/√8 इंटू 7√2 डिवाइडेड बाई 16। √8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 2/2√2 इंटू 7√2 बाई 16। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7/16 हो गया। ये आपका 7/16 हो गया। ठीक है, रेशनल है इरेशनल है? रेशनल है ना। पहले संदेह लगा रहे होंगे कि बड़ा ये तो इरेशनल ही है, ये है ना सारा इरेशनल है, नॉन पीरियोडिक। बहुत सारे लोग सोच लिए होंगे कि ये तो नॉन पीरियोडिक ही होगा। क्या आ गया? धोखा हो गया ना, इरेशनल है ना। रेशनल है मतलब हैंस पीरियोडिक होगा, ये पीरियोडिक होगा। ठीक है, पीरियोडिक होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? T इक्वल टू T1 इंटू डिनोमिनेटर ऑफ T1/T2। T1 है हमारा, T1 कितना है भाई? 2/√8 इंटू इसका डिनोमिनेटर 16 है। इसको थोड़ा रेशनलाइज करते हैं। 2√8 को 2√2 करते हैं, 16 को भी 8 इंटू 2 कर सकते हैं, मतलब 8√2 आ गया। टाइम पीरियड क्या आ गया? 8√2। इरेशनल हो सकता है टाइम पीरियड, कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं, इरेशनल हो सकता है। डिस्क्रीट में समस्या आएगी, वो डिस्क्रीट में हम देखेंगे। तो और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। 2 सिग्नल का ही एक और देखते हैं, फिर 3 और उससे ज्यादा वाला देखेंगे। और इस वीडियो के बाद जो होगा ना, आगे जो वीडियो बनेगा उसमें ओपिनियन का जो टाइम पीरियड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हम करेंगे। इस वीडियो में अपने तरफ से हम प्रॉब्लम लेके आपको समझाते रहे, ताकि आप पक्का हो जाए कि टाइम पीरियड होता क्या, कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड, xt इक्वल टू है 5 cos 3/5 t प्लस π/4 माइनस 2 sin 8/5 pi t 5/5 प्लस 1/3। इन दोनों को सम जो है माइनस जो है वो चेक करिए, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो फिर टाइम पीरियड फाइंड करिए। चलिए करिए जल्दी से, इसको चेक करके कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। जब तक कॉपी और पेन नहीं निकालेंगे माइंड में नहीं है ना, थोड़ा कॉपी पेन उठाए करिए। ये ओमेगा हो गया इसका 3/5 ω1 हो गया और 8/5 पाई ω2 हो गया। तो T1 फाइंड करेंगे 2π/ω1, 2π/3/5 हो गया 10π/3। T2 करेंगे फाइंड 2π/ω2 8π/5। सिंप्लीफाई करके 5/4 आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जाएगा। रेशियो फाइंड करेंगे, T1/T2 फाइंड करिए। T1/T2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10π/3 डिवाइड बाई 5/4। रिवर्स कर दें
इंटू 4/5, 5 टू जा 10 हो गया, ये हो गया 4 टू जा 8 पाई अपॉन 3 आ गया। अब इसको चेक करना है कि इरेशनल है या इरेशनल है। 8 पाई बाई 3, पाई इज ऑलवेज इरेशनल। पाई क्या है? एक इरेशनल क्वांटिटी है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर ना। पाई इक्वल टू क्या होता है? सर्किल का सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। अब किसी सर्किल का एग्जैक्ट सरकमफेरेंस कोई फाइंड कर सकता है क्या? एग्जैक्ट डायमीटर फाइंड कर सकता है क्या? कितना भी एग्जैक्ट सर्किल बना दे, अगर एटम को भी अरेंज कर दे तो एटम के इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। कितने भी एक्यूरेसी करेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेशन आएगा ही आएगा। आपका जो परम कंप्यूटर है पाई की वैल्यू दशमलव डेसिमल के बाद 10 करोड़ डिजिट तक निकाल चुका है, उसके बाद भी अभी आगे आने की वैल्यू संभावना है। मतलब पाई की वैल्यू ना टर्मिनेट कर रही है ना कभी रिपीट कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो पाई इरेशनल क्वांटिटी, पाई इज इरेशनल क्वांटिटी, ये आपका इरेशनल है, हेंस नॉन पीरियोडिक होगा, ये आपका नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, T1 अपॉन T2 जैसे इरेशनल आ जाए तो आप नॉन पीरियोडिक कर देंगे, और नॉन पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है। अब 2 से ज्यादा सिग्नल का सम देखने जा रहे हैं, कैसे करेंगे? 4th नंबर देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। xt इक्वल टू 5 cos 7 पाई अपॉन 8t माइनस 3 इंटू दी पावर j 3 पाई अपॉन 6 कर रखे 80 प्लस 5 साइन 5 पाई अपॉन 40। एक और ले लेते हैं, cos 3 पाई अपॉन 70। 4 सिग्नल है और इसको ओवरऑल टाइम पीरियड निकालना है। ओमेगा अगर चेक करें तो इसका ए ओमेगा 1 है, इसका ए ओमेगा 2 है। टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा से, अलग अलग टाइम पीरियड निकालेंगे। 5 पाई बाई 4 ए ओमेगा 3 है, 3 पाई बाई 7 ये 3 पाई है भाई, हमने तो बंडादार कर दिया इसका, ये आपका ओमेगा 4। ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4, इससे T1 T2 T3 T4 आएगा। फाइंड करिए जल्दी। तो T1 इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन 7 पाई बाई 8, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 8 बाई 7, ये क्या हो गया भाई 16 अपॉन 7, 16 अपॉन 7 हो गया। T2 निकालेंगे तो T2 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 पाई बाई 8, पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 अपॉन 3 आ गया। T3 फाइंड करेंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा 3 है 5 पाई बाई 4, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बाई 5 आ गया। T4 फाइंड करेंगे, T4 हो गया 2 पाई अपॉन 3 पाई बाई 7, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो 14 बाई 3 आ गया। T1 आ गया, T2 आ गया, T3 T4 सारे आ गया। अब फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला क्या होता है? T1 इंटू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T3 T1 अपॉन T4, तो T1 अपॉन T2 निकालना पड़ेगा। T1 अपॉन T2 फाइंड करेंगे 16 अपॉन 7, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं 3 अपॉन 16, 16 कैंसिल आउट हो गया, 3 बाई 7। T1 अपॉन T2 फाइंड करेंगे तो
T1/T2 तो फाइंड कर लिया, T1/T3 फाइंड करेंगे तो 16/7 डिवाइड करना है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। T1/T3 करना है, 8/5 है तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 10/7 आ गया। T1/T4 करना है तो T1/T4 करना है 16/7 रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/14, 8 आ गया, 8/7, 24/49, 24/49 आ गया। अब टाइम पीरियड T इक्वल टू होगा T1 इंटू LCM ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ T1/T2, T1/T3, T1/T4, ठीक है। तो T1 है 16/7 इंटू LCM ऑफ डिनोमिनेटर इसका है 7, इसका डिनोमिनेटर भी 7 है और इसका डिनोमिनेटर 49, 7 7 और 49 है ना। इसका एलसीएम फाइंड करिए जल्दी से, 7 7 49 आएगा। तो 16/7 इंटू 49 हो गया, 7 7 जा 49, 112 आंसर आ गया टाइम पीरियड है। अगर कोई एक भी इरेशन आ जाता, जो रेशियो हम फाइंड कर रहे थे ना, T1/T2, T1/T3, T1/T4, इसमें से कोई एक भी इरेशनल आ जाता तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाता। अभी कंटिन्यूअस का हमने देख लिया कि कैसे चेक करते हैं पीरियोडिक। अब रह गया हमारा डिस्क्रीट सिग्नल का, फिर ओपेनियम के प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे के वीडियो जो बनेंगे उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओपेनियम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम सारे प्रॉब्लम का करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अपने साथियों में, दोस्तों में ये चैनल को शेयर करें। मैथोसी गुरु चैनल, मैं हूं राजीव पटेल, ऑल इंडिया रैंक 5 गेट 2012 आप देख रहे हैं। मैं इस चैनल को हमेशा फ्री रखूंगा, पेड नहीं लगाऊंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इंजीनियरिंग के सिलेबस को आसानी से समझ पाए। खासकर मैथमेटिक्स और सिग्नल सिस्टम, ये सब जो सबसे डिफिकल्ट पेपर में से आते हैं, इसको मैं आसान बनाने आया हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को शेयर करें। ओके, मिलते हैं फिर।